प्रिय शंकर सक्सेस स्मार्ट के चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत बार हमारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर किसी क्वेश्चन का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है उसका आंसर कैसे करें। कई बार स्टूडेंट्स बहुत अच्छा करने के बाद भी डिस्क्रिप्टिव पेपर को आंसर नहीं कर पाते हैं, चाहे वह एसएससी का एग्जामिनेशन हो, चाहे वह बैंक पीओ का डिस्क्रिप्टिव हो या किसी भी पीसीएस के एग्जामिनेशन के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ये वे तय नहीं कर पाते और कई बार वे सफलता से अपने वंचित भी हो जाते हैं। तो आज मैं इसी विषय पर आप सभी से बात करने आया हूं ताकि आप प्रश्नों को किस तरह से लिखें और उनकी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, उनके तरीके क्या होने चाहिए, इस पर हम सभी बात करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रश्नों को मेंस के लिए कैसे लिखा जाए या किसी भी डिस्क्रिप्टिव पेपर के टॉपिक्स को कैसे लिखा जाए। तो सबसे पहले यदि हम बात करें मुख्य परीक्षा में, तो जो मुख्य परीक्षा में सफलता होती है सिर्फ अध्ययन और ज्ञान का नहीं बल्कि उसकी परीक्षा उपयोगी प्रदर्शन पर भी निर्भर करता है। परीक्षा भवन में सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं, जो एग्जामिनेशन में मिलते हैं, सबसे पहला काम तो आपका ये होना चाहिए कि प्रश्नों का आप चुनाव करें सही ढंग से कि कौन से विषय पर आपको प्रश्न पर आंसर लिखना है। दूसरा विषय होना चाहिए कि लेखन का क्रम निर्धारण होना चाहिए, शुरू में इसका अच्छा होना चाहिए। तीसरा समय का निर्धारण होना चाहिए, टाइमिंग का, कितना टाइम में कितने क्वेश्चंस के आंसर कैसे करने हैं इसका। शुरुआत में प्रश्नों को कुछ ज़्यादा और बीच में थोड़ा कम, बीच में थोड़ा ज़्यादा और लास्ट में जो है ज़्यादा समय दिया जाना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। यदि प्रश्नों दूसरे विषय पर बात करें तो प्रश्नों की प्रकृति पर यदि वर्तमान प्रश्नों की प्रवृत्ति पर बात करें तो परीक्षा हाल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्नों के मांग और उनके अपने उपलब्ध ज्ञान के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लेखन करें, ना कि पहले से रटे रटाए हुए प्रश्नों का उत्तर लेखन करने की यह प्रक्रिया है। प्रश्नों को जवाब देने के लिए सबसे पहले कूल ब्रेक ही टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाना चाहिए। आखिर ये टेक्नोलॉजी है क्या, मैं इसको बताना चाहता हूँ। यदि एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 20 से 22 मिनट्स का समय है तो सबसे पहले लगभग इसमें आपको 18 से जो 20 मिनट समय होता है उसको सबसे पहले उसमें लिखने के लिए पहले 1 से 2 मिनट पहले उसका एक फॉर्मेट आप तैयार कर लीजिए। फॉर्मेट सोच लीजिए कि हमें क्या लिखना है और लिखने के बाद 1 से 2 मिनट में उसको सजा लेना है कि प्रश्नों को किस तरह से सजाना है। प्रश्नों के फॉर्मेट आखिर किस तरह से तय होंगे, तो प्रश्नों के फॉर्मेट को 3 भाग में बांट देना है आपको। प्रश्नों के सबसे पहला होता है उसका भूमिका, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। दूसरा होता है उसका एक्सटेंट। तीसरा होता है उसकी समीक्षा और उसका निष्कर्ष। भूमिका पर यदि बात करें तो सबसे पहले कभी बार होती है सीधे प्रश्नों की शुरुआत हो जाती है। दूसरी बात, प्रश्नों की मांग का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट तथा अदर पॉइंट्स का संकेत उसमें मिलना चाहिए। तीसरा, यदि कोई प्रश्न डिस्प्यूटेड विषय पर पूछा गया है तो दोनों ही पक्षों का एनालिटिकली और क्रिटिकली दोनों ही देते हुए उसका निष्कर्ष नहीं देना चाहिए। अगर प्रश्न से संबंधित स्रोत या रिपोर्ट का कोई बात का उल्लेख है तो उसको अवश्य ही उसका उल्लेख करना चाहिए। अब हम दूसरे विषय पर, उसके दूसरे बिंदु पर आते हैं जिसे हम विस्तार कहते हैं, एक्सटेंड कहते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है उसको टाइम के अकॉर्डिंग डिफरेंट जो पक्ष हैं उनको शामिल करने का प्रयास करना चाहिए, जैसे सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल, नेशनल और इंटरनेशनल पहलुओं को भी शामिल करना चाहिए। बच्चों, यदि आप कोई भी उत्तर में आप प्रश्नों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, राजनैतिक परिप्रेक्ष्य, जिस कई बार मूल अधिकार, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी या फिर आपसे जुड़े हुए प्रिएम्बल्स, इन सब को यदि आप जोड़ते हैं तो इससे प्रश्न आपका उत्तर जो होगा वो काफ़ी बेहतर होगा। दूसरा, इसमें फैक्ट्स में जो आप दे रहे हैं उसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज़, उनके रिपोर्ट्स और जो ऑथर्स के जो थॉट्स हैं उनके विचारों को भी डालने का पूरा प्रयास करना चाहिए, जिससे आपका क्वेश्चन बेहतर से बेहतर बन सके। तीसरा बिंदु है प्रश्नों की प्रकृति, फैक्ट के अनुसार कहीं भी बिंदु या पैराग्राफ में लेखन करना। मतलब पैराग्राफ के पार्ट में इसको तोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रश्न आप लिख रहे हैं और कंटिन्यूटी उसको लगातार आप लिखते जा रहे हैं, जबकि उसको 4-5 लाइन यदि आप लिख लो तो उसको आप पैराग्राफ में तोड़ो। साथ ही साथ उत्तर के जो एक्सटेंट आप जो लिखते जा रहे हैं उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए, और जो आप लिख रहे हैं उनके साथ उनका फैक्ट भी होना चाहिए और उनके साथ उसका एनालिसिस भी होना चाहिए। तभी आप उसको जो है
प्रश्न में एक आंसर में एक संतुलन बना हुआ रह सकता है। प्रश्न का जो लास्ट पार्ट होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों, उसमें उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला होता है समीक्षा, जिसको एनालिसिस कहते हैं, और दूसरा होता है इवैल्यूएशन, जिसे हम निष्कर्ष कहते हैं। तो जब भी समीक्षा का पार्ट आप बच्चों करें तो उसको सेकंड लास्ट पैराग्राफ में करें, जबकि निष्कर्ष की बात जब भी हम करें तो वो लास्ट पैराग्राफ में ही होना चाहिए। समीक्षा में क्या होना चाहिए? समीक्षा किसी भी प्रश्न का जब कंपैरिजन की बात करते हैं तो कंपैरिजन दो तरह का होता है, एक तो सकारात्मक होता है, दूसरा नकारात्मक होता है। उसी तरह यदि समीक्षा की दूसरा पक्ष की बात यदि करें तो पक्ष में आलोचनात्मक भी होता है, और यदि कोई प्रश्न आलोचनात्मक और सकारात्मक भी होता है। लेकिन यदि कभी किसी प्रश्न का क्रिटिकली इवैल्यूएशन बोल दिया तो उसमें आलोचना का पक्ष ज़्यादा होना चाहिए। अब हम आते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष का मतलब हुआ लास्ट कंक्लूजन पार्ट में जो भी बात आप अब तक क्वेश्चन में लिख के आए हैं, आंसर्स लिखे हैं, उन बातों का एक सारांश समरी होना चाहिए, और उसमें आपकी एक बैलेंस टिप्पणी होनी चाहिए, ताकि वो दिखाए कि आपके प्रश्न कितने बेहतर स्वरूप में प्रस्तुत हुए हैं। टॉपिक का इसमें फ्यूचर अफेक्ट भी दिखना चाहिए, और इसकी वर्तमान में जो प्रासंगिकता है, जो वर्तमान में उसकी क्या इंपॉर्टेंस रेलिवेंसी है, उसका उल्लेख होना चाहिए। टॉपिक को ह्यूमन डेवलपमेंट या वेलफेयर के सेंस में और देश के डेवलपमेंट के संदर्भ में समाप्त करना। अब हम आते हैं बच्चों, उत्तर की सजावट कैसे करें। यथासंभव जो है वह स्पष्ट उत्तर लिखने का प्रयास करना चाहिए। ये बात याद रखिएगा, अनर्गल उत्तर लिखने से आपको मार्क्स, लंबे लंबे पेजेस में आप आंसर लिख रहे हैं, इससे आपको मार्क्स मिलने नहीं जा रहा है। आप जो भी लिखें वह फैक्चुअल लिखें। लंबे प्रश्न यदि हों तो 2 से 3 लाइन में भूमिका के पश्चात जो है उसके जो फैक्ट्स होते हैं उनको फ्लो चार्ट के माध्यम से बताना चाहिए, जैसे उसका क्या कॉज है, उसका क्या इफेक्ट है। इसके साथ साथ प्रश्नों में आपके मैप का भी उल्लेख होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है बच्चों कि मानचित्र का प्रयोग किया जाना चाहिए, साथ ही स्टैटिस्टिक्स डाटा का भी प्रयोग होना चाहिए। यदि उस क्वेश्चन में बार चार्ट, फ्लो चार्ट या फिर पाई चार्ट और वेन डायग्राम जैसे सब आप अगर डायग्राम्स डालते हैं, उससे जो है प्रश्न, आपका उत्तर जो है प्रश्न में वो काफ़ी खिलकर निकलेगा और उसको माने बेहतर से बेहतर वो दिखाई देगा। साथ ही साथ उत्तर लिखने के दौरान में जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उनको अंडरलाइन करना ना भूलें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सभी पैराग्राफ एक ही जगह से शुरू हों और आकर 4 से 5 लाइन में वो खत्म हो जाना ही चाहिए। आपका प्रश्न इस प्रकार का, आपका उत्तर इस प्रकार का होना चाहिए कि आप लेखक हों और जो परीक्षक हैं, जो एग्जामिनर हैं, वो पाठक की तरह, मतलब वो पढ़ने वाले की तरह उनको दिखाई देना चाहिए। अगर आप इन बिंदुओं को ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पे आपका जो प्रश्न होगा का एक उत्तर होगा बहुत ही सुंदर और बेहतरीन होगा। जैसे मान लीजिए किसी विषय पे हम बात करते हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में सपोज कीजिए हम लोग लॉकडाउन में हैं, कोरोना काल में हैं, तो कोरोना पे यदि कोई टॉपिक आ जाता है तो ठीक है, इसके काफ़ी नुकसान भी हुए हमारे, लेकिन इसने कई फ़ायदे भी दिए हैं। जैसे नेचर को बहुत सारे ब्यूटीज़ भी दिए हैं, जो हम लोगों, जो मनुष्य ने धीरे धीरे इन्वायरमेंट को डिग्रेड किया था, उसके प्रकृति फिर से अपने पुनः रूप में आई है। कोरोना ने बहुत सारी चीज़ों को सिखाया भी है कि किस तरह से आप इकोनॉमी को बचा सकते हैं, किस तरह से आप आगे के लिए विज़न रख सकते हैं, किस तरह से आपको नई दिशाएं देनी है। तो ये सब चीज़ आपको प्रॉस और कॉन्स, यदि आप उत्तर लिखते हैं और लास्ट में आप अपना कंक्लूड व्यूज़ डालते हैं तो आपका उत्तर बेहतर से बेहतर होगा। यही मेरी राय है, और मैं चाहता हूं कि आप जब भी अपने प्रश्नों को, राइटिंग स्किल्स को लिखें, उसके लिए एक काम जरूर करें कि आप प्रतिदिन होने वाले घटनाओं का एडिटोरियल सेक्शन जरूर पढ़ें, क्योंकि एडिटोरियल सेक्शन से आपका जो है सोच जो है निखर के आती है, और सही सोच ही आपको जो है एग्जामिनेशन में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए मिलता है, और सफलता के मार्ग तय होते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, कोई भी एडिटोरियल सेक्शन आता है तो आप उसको पढ़ो, और उसके बाद वो क्या लिखता है उसके बाद आप अपनी कॉपी के एक नोटबुक में बनाओ और खुद से लिखने का प्रयास करो। जो भी विषय,
चाहे वो माने यदि इतिहास से जुड़े हों या पॉलिटी से जुड़े हो या इकोनॉमी से जुड़े हुए हों, उन विषयों को जब आप एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं तो उससे एक बेहतर रिजल्ट और बेहतर उत्तर दिखाई देता है। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा और निश्चित तौर पे अगर आप ऐसे उत्तर का लिखने का प्रयास जारी रखते हैं तो ना केवल किसी भी स्टेट पीसीएस बल्कि किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे वो एसएससी हो, बैंक पीओ हो या फिर अदर पीसीएस के एग्जामिनेशन में हो, आपकी जो है लेखनी बेहतर से बेहतर होती जाएगी और निश्चित तौर पे उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। धन्यवाद।